हिंदी की कक्षा है। और बेटा आज हम अभ्यास सागर का जो 20वां जो पाठ है, हमारा अंतिम जो पाठ है 20वां अभ्यास सागर का, कर्मवीर जो है वो आज हम करेंगे। कर्मवीर जो कविता है उसका अभ्यास हम करेंगे। उसमें क्या है देखिए, उसमें कारक के बारे में जो है दिया हुआ है, इसमें हम कारक के बारे में समझेंगे इसके अभ्यास में। चलो देखिए हम शुरुआत करते हैं। कायर को ही दहलाती है, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। हाँ जी, आगे देखिए। संकट का चरण न गहते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, पर्वत के जाते पांव उखड़। ये जो पंक्तियां हैं हिंदी की कविता में से हमने पढ़ी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 से। ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंशों में कारक बताएं। जो जो अभी हमने वाक्य पढ़े हैं उनमें से जो है कारक वाले जो अंश हैं वो क्या थे, ये देखिए। को, में, का, पर और के, ये क्या है, ये कारकों के अंश हैं, कारकों की पहचान कराने वाले शब्द हैं। ये देखिए को, में, का, पर और के। आगे देखिए हम समझेंगे इनको। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित प्रसर्ग द्वारा, प्रसर्ग यानी कारक के द्वारा पूरा करना है। देखो, श्यामा ने खाना खाया, रमेश घर की सफाई कर रहा है, धोबी कपड़े घाट पर ले जाता है, मेम साहब ने अपनी आँखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया, उनके कपड़ों से इत्र की सुगंध आती रहती है। ठीक है। और देखिए, यह रोटी भिखारी के लिए है। ये जो हमने प्रसर्ग यानी कारकों के जो द्वारा है, ये अंशों द्वारा कारकों की पहचान जिनसे होती है उन शब्दों के द्वारा हमने ये ब्लैंक्स भरे हैं। देखिए, ने, की, पर, की, से, की, के लिए और से। आगे देखिए, मीना के भाई, मीना का भाई, के नहीं, मीना का भाई, इसमें क्या आएगा, का आएगा। मीना का जो भाई है वो कल शहर चला गया। ठीक है। आगे देखिए अगले पेज पर। अब देखो, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। क्या है देखो, कारक कैसे हैं। कर्ता ने यानी काम को करने वाला, कर्म होता है को, जिस पर कर्म का प्रभाव पड़े। कारण क्या होता है, जिस साधन से काम किया जाता है, से के द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, को के लिए। अपादान, किसी वस्तु का अलग होना, तुलना करना, यानी से, अपादान से जुदाई। संबंध होता है एक वस्तु व्यक्ति का दूसरी वस्तु व्यक्ति से संबंध बताना, यानी का, के, की और रा, रे, री। अधिकरण क्या है, जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, में और पर, यानी जिससे क्रिया का आधार जो बेस होता है उसका ज्ञान हो। संबोधन, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं, जैसे हे, अरे। तो सीधा यदि हम कारकों को याद करना हो हमें, तो सीधे हम क्या कैसे करेंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। ये क्या है, कारकों के प्रसर्ग यानी शब्दों की पहचान है जिनसे हमें कारक याद हो जाएंगे। आगे देखिए, ये इसकी डेफिनेशन दी है, याद रखिए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हुआ है कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, तो इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है, क्योंकि दूध क्या कर रही है, वो पी रही है। पीने वाली कौन है, गीता है, इसलिए क्रिया की वो कर्ता हो गई, सब्जेक्ट हो गई, और दूध उसका कर्म है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। ठीक है ना। गीता ने दूध को पिया, तो ने शब्द आ गया। ने क्या है, कर्ता का पहचान कराने वाला है, कारक शब्द है। फिर क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह हैं वे कारक विभक्ति कहलाते हैं। कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद में लगाए जाते हैं
और संबोधन में शब्द से पहले चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हे कृष्ण, अरे राम, ठीक है ना। ऐसे ये क्या है, संबोधन कारक चिन्ह है। तो मतलब सिंपल पहचान क्या है, ने शब्द जहाँ आ गया वहाँ कर्ता होता है, को ऐसे हमने पहचान करनी इनकी, और जो है इनको शब्दों को रट लेना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर जो तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले पदों का कारक लिखना है। देखिए, वे अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अंधेरी कोठरी में, तो में शब्द आए यहाँ पर, अधिकरण आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसमें में शब्द आया, इसलिए अधिकरण कारक है। अपराजिता ने पेंसिल से चित्र बनाया। किससे बनाया? पेंसिल से या पेंसिल के द्वारा। तो क्या हो गया इसमें, कौन सा कारक इसमें? करण कारक है, ठीक है। राम ने निर्धन को रुपए दिए। राम ने निर्धन के लिए रुपए दिए या निर्धन को रुपए दिए, इसमें क्या है, संप्रदान कारक है, देने अर्थ में, ठीक है ना। गंगा गंगोत्री से निकलती है। किससे निकलती है? गंगोत्री से अलग होती है, इसलिए अपादान से जुदाई, इसमें क्या आ गया, अपादान कारक आ गया। श्यामू काकी के लिए कई दिन रोता रहा। के लिए, काकी के लिए कई दिन रोता रहा, तो इसमें क्या है, संबंध है। किसके लिए रोया वो? काकी के लिए, के आ गया, का के की रा रे री, इसमें क्या है, संबंध कारक है। और इसमें क्या है, काकी के लिए भी होता है, के लिए मतलब जो है संप्रदान कारक भी हो सकता है। इसमें दोनों जो है हमें आभास हो रहा है, लेकिन इसमें मुख्य जो कारक है वो क्या है, संप्रदान कारक ही होगा। काकी के लिए रोया। भोला सामू से अधिक समझदार था। किससे अधिक था? सामू से, क्योंकि इसमें क्या है, तुलना की गई है या उससे वो अलग अर्थ जो है स्पष्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, अपादान कारक है। अंकिता ने बस्ता उठाए, इसमें ने शब्द आ गया तो इसमें कर्ता कारक है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर पहचान हम अच्छी तरह से कर लेंगे। मुख्य बात क्या है, हमने शब्दों की पहचान करनी है कारकों के लिए। अगला देखिए, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कारक चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही प्रसर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। मेज पर से किताब गिर गई, तो क्या करना है, मेज से किताब गिर गई। इसमें क्या है, पर से हटा करके से रख देंगे, तो क्या आएगा इसमें, अपदान कारक आ गया। रवि शाम का पत्र में लिख रहा था। रवि शाम को पत्र में लिख रहा था। रवि शाम को पत्र में लिख रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, पत्र में लिख रहा था, अधिकरण कारक है, ठीक है, में आएगा। लक्ष्य ने कागज में एक सुंदर चित्र बनाया। लक्ष्य ने कागज पर एक सुंदर चित्र बनाया, पर अधिकरण में, पर अधिकरण कारक है। रेखा ने घोड़े का पानी पिलाया। रेखा ने घोड़े को पानी पिलाया, तो इसमें कर्म क्या है, घोड़ा है, इसलिए क्या आएगा, रेखा ने घोड़े को पानी पिलाया, कर्म कारक आ गए इसमें। बच्चों का घर के अंदर तूफान मचा रखा है। का नहीं आएगा, ने आएगा। बच्चों ने, कर्ता कौन होगी इसमें, बच्चे। बच्चों ने घर के अंदर तूफान मचा रखा, इसलिए इसे यहाँ क्या आ गया, कर्ता कारक आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक जो है हम इसका अभ्यास करेंगे और शेष अभ्यास जो है वो कल करेंगे इसका, इसलिए जो कारक शब्द हैं उनको अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। मेन जो इनका जो मुख्य पॉइंट है ये है, ये शब्द हमने याद करने हैं। ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे, इन शब्दों को हमने याद करना है, तभी हमें कारक अच्छी तरह से याद होंगे, ठीक है। जय हिंद।